स्ट्रक्चर दीजिए। चलिए हम लोग अब कौन सा बताना है? H3PO4 बता दिए थे ना। NO2- तो खींच ही चुके हैं पहले ही। H2SO6 देख लीजिए, मिला लीजिए उसको। दिया हुआ है आपको H2S2O6 का स्ट्रक्चर खींचना है। तो ये एक्सेप्शन नहीं है, ये सिंपल है आपका। जो नॉर्मल रूल होता है उसके हिसाब से खींचिएगा, खींचा जाएगा। देख लो सल्फर कितने हैं, ऑक्सीजन कितना है 6। तो 3 गो इसको दो, 3 गो इसको दो, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करो। 1 2 3, और इसको 1 2 और 1 3। हाइड्रोजन कितने हैं 2। हाइड्रोजन कहाँ रहते हैं, ऑक्सीजन के साथ। दे दो। अब बॉन्ड खींचो। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड, 7 बॉन्ड, 8 बॉन्ड, 9 बॉन्ड। तो आपको बॉन्ड की संख्या 9 आई होगी। नहीं, इस तरह से लोन पेयर बैठाना है। तो इस पर आपको 2 लोन पेयर आएगा, इस पर 3 लोन पेयर आएगा, इस पर 3 लोन पेयर आएगा। ध्यान रखना है। इस पर भी हम लोग का 3 लोन पेयर आएगा, इस पर भी हम लोग का 3 लोन पेयर आएगा, इस पर हम लोग का 2 लोन पेयर, एक और एक 2 लोन पेयर इस पे आएगा। आएगा। सल्फर पर एक भी नहीं, क्योंकि इसका 2 2 4 2 6 2 8 पूरा हो चुका है। ठीक है। चलो चार्ज बैठाते हैं। माइनस माइनस 2 प्लस। ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस माइनस 2 प्लस। बोलो दिक्कत है? तो ये आपका हो जाएगा H2S2O6 का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वही हम लोग को बताया गया। अब इसमें दिया हुआ है H2S2O8, उसको देख लिया जाए। तो ये भी एक्सेप्शन नहीं है। H2S2O8 जो है ये भी आपका एक्सेप्शन नहीं है, ध्यान रखना है। अगला स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है H2S2O8, ध्यान रखना है। तो सल्फर कय गो है 2 गो, ऑक्सीजन कय गो, तो 4 गो इसको दीजिए, और 4 गो इसको दीजिए। होगा। हाइड्रोजन खींचिए, कय गो है, तो एक इधर साइड दीजिए, एक इधर साइड दीजिए। बॉन्ड खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल आपको बॉन्ड 11 आएंगे। आप N1 N2 से निकाल के आप देख सकते हैं, बिल्कुल 11 बॉन्ड आएंगे। यहाँ आइए, लोन पे बैठाइए, 2 गो इस पर, 3 गो इस पर, 3 गो, चलिए इस पर 2, इस पर 2, इस पर 3, इस पर 3, और इस पर 2। सल्फर पर, इस पर नहीं। यहाँ माइनस दें, यहाँ माइनस दें, 2 प्लस दें, माइनस दें, माइनस दें, 2 प्लस दें। बोलिए दिक्कत है? हो जाएगा। चलिए इसके बाद दिया हुआ है H4P2O7, ये भी एक्सेप्शन नहीं है। सब आसान आसान स्ट्रक्चर है। आप लोग बना नहीं रहे हैं इसको, बनाए हैं ना H4P2O7। ध्यान रखना है, इसको स्ट्रक्चर को आपको बनाना है, हम बनाइए देंगे तो फायदा क्या होगा? बस में आपसे बना हुआ चाहिए, हाँ, कि आपका जो बनाया गया वो आपका मैच करना चाहिए, ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए H4P2O7, तो इसमें फॉस्फोरस कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 7। तो चलिए 3 गो इसको दीजिए, और 3 गो इसको दीजिए, और एक को कहाँ डालिए बीच में। हाइड्रोजन 4 गो है, तो एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, इसको आप ऊपर भी दे सकते हैं। नहीं, चलिए बॉन्ड खींचिए, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड, 7 बॉन्ड, 8 बॉन्ड, 9 बॉन्ड, 10 बॉन्ड, 11 बॉन्ड, 12 बॉन्ड। तो बॉन्ड बढ़ाए हैं। ध्यान रखिएगा, आप पहले सर एक स्ट्रक्चर का N1 N2 जरूर निकालिएगा। नहीं, जरूर निकालिएगा N1 N2। N1 N2 निकालने के बाद ही ध्यान रखना है आप ये बॉन्ड खींचिएगा। उसके बाद धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस जब बन जाता है, नहीं, तब आप बिना N1 N2 निकाले हुए खींचिएगा। बस में है, क्योंकि आगे चल के आपको दिक्कत, जैसे इसमें तो सब में क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड तो आसान होता है, नहीं, लेकिन जिसमें डबल बॉन्ड आने लगेगा, जैसे मान लो हम लोग नहीं खींच रहे थे NO2+, नहीं, तो इसे बॉन्ड सीधे हम लोग जैसे याद हो गया कि भाई डबल बॉन्ड O N पर प्लस, नहीं आया, बस में आ रहा है। इस तरह से हम लोग को तो ये ध्यान रखना होगा, जैसे NO3- हम खींचते थे,
नहीं तो NO3 माइनस, तो ऐसे अगर लिखें NO O लिख दिए, नहीं आए कहे को बॉन्ड खींच दें, सही होगा? नहीं होगा, गलत है, ध्यान रखना है। डबल बॉन्ड हम लोग का यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, N पर प्लस और ऊपर माइनस, नहीं यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो ये स्ट्रक्चर होता है। तो उस केस में बॉन्ड नहीं ध्यान में है तो काम घबरा जाएगा, बस में आ रहा है ना? ठीक है, तो जिसमें सिंगल बॉन्ड है तो हमें सिंगल सिंगल लगा देना है, तो उसमें तो टेंशन नहीं है। नहीं, लेकिन यहाँ क्या सभी सिंगल हैं, एक डबल भी है, ठीक है, तो जरूर आदत डालिएगा कि हम बॉन्ड फटाक दे निकाल लें। निकालना भारी है नहीं, आसानी से निकाल सकते हैं, तो इसलिए बॉन्ड N1 N2 के माध्यम से जरूर निकाल लीजिएगा, ताकि आप श्योर हैं कि हम जितना बॉन्ड खींचे हैं मेरा ठीक है। नहीं, इसमें गलती नहीं होना चाहिए, गलती हुआ तो गया, पूरा का पूरा मार्क्स गया। चलिए, तो ये H4P2O7 हो गया आपका। अब हम लोग इस पर लोन पे बैठा देते हैं ना, 3 लोन पेयर, इस पर हम लोग का 2 लोन पेयर, इस पर हम लोग का 2 लोन पेयर, इस पर हम लोग का 2 लोन पेयर, इस पर हम लोग का 3 लोन पेयर, इस पर हम लोग का 2 लोन पेयर, इस पर हम लोग का 2 लोन पेयर होगा, और तो कहीं नहीं दिख रहा है। इस पर माइनस चार्ज, माइनस चार्ज, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज, बोलो दिक्कत है? ये सबको समझ में आना चाहिए, जा रहा है ना? नहीं, अब बहुत है कि भक्कू की तरफ ताक रहा है, तो मेहनत नहीं कर रहे हैं तो ये बाद में लोड हो जाएगा। बस मेरे सबको समझ में आना चाहिए, लाइटली मत पढ़िएगा, लाइटली पढ़िएगा ना तो बड़ी दिक्कत होगा। चलिए, अगला स्ट्रक्चर, हम एक एक स्ट्रक्चर बता रहे हैं, नहीं आपको जो दिक्कत है पूछिए हमसे खड़ा होके। बस मेरा जो भी किसी को दिक्कत हो रहा है वो दिक्कत आप खड़ा होकर पूछिए कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, नहीं तो उस दिक्कत को दूर किया जाएगा। अगर समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ रहे हैं तो ये जाके आगे चल के आपके लिए बहुत भारी हो जाएगा, ध्यान रखना है। क्योंकि स्ट्रक्चर के बिना ना केमिकल बॉन्डिंग चलेगा ही नहीं, और स्ट्रक्चर के बिना ना केमिस्ट्री नहीं चलेगा, ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर के बिना आपका केमिस्ट्री जो है वो नहीं चलेगा, ध्यान रखना है। चलिए, अगला देखें तो P4O10 हो चुका है। चलिए, इसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर है? इसके बाद आपका दिया हुआ है N2O5, तो ये सिंपल है। N2O5 देखिए, N N ऑक्सीजन कितने हैं? 5, 1 2 3 4 और 1 5, ध्यान रखना है। 2 इस नाइट्रोजन को दे दिया ऑक्सीजन, 2 इसको दिए और 1 बीच में दिए। नहीं, अब पूछते हैं बॉन्ड सब लोग निकाल के लाए हैं, बोले से इसमें बॉन्ड कई गो है? क्यों नहीं बनाए? टाइफाइड हो गया था, बैठिए। चलिए सर, बनाए हैं, बोलिए बॉन्ड कितने आए हैं? 8, आपको बॉन्ड जो आए हैं वो 8 हैं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, बॉन्ड्स बराबर 8। चलिए बॉन्ड बनाइए, यहाँ पर डबल बॉन्ड, अब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, हाँ यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, बोलिएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, हाँ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड गिन लीजिए, है ना, 2 गो, 2 4 गो, 5 गो, 6 गो, 2 8 गो, एगो 9 गो हो गया। इस साइड में एक सिंगल बॉन्ड कर दें, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, अब सही है। बॉन्ड निकालना जरूरी है, बस में रहे, नहीं कैसे किया गया समझ लीजिए, बैठ जाइए आप। बॉन्ड निकालना क्यों जरूरी था? क्योंकि देखो इसमें सिंगल बॉन्ड ये सब नहीं है। अब N लिखे, N लिखे, ऑक्सीजन कितना है? 5, तो 2 गो इसको दिया गया, 2 गो इसको दिया गया, 4 गो जो बच गया उसको बीच में, नहीं अब बॉन्ड 8 है, ये आपको पता है, तभी आप एक्स्ट्रा ठीक से खींच सकते हैं। अब आप बॉन्ड खींचे, 1 2 3 4 5 6, नहीं अब कितने बच गए? 2, नहीं तो 2 आपको लगाना है। तो ध्यान रखना है कि 2 बॉन्ड बचा है, तो उसको आप यहां नहीं लगा सकते हैं, यहां नहीं लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, और ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना चुका है, एक इधर और एक इधर, तो इसका पेट भरा हुआ है, जिसका पेट भरा हुआ है उसी में और नहीं ठूसना है, समझ में है ना? तो यहाँ पर अब देखना है ये ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाया है? 1 बॉन्ड, तो ये एक और बना सकता है, तो इसको एक दीजिए। नहीं, यहाँ पर भी 1 बॉन्ड बनाया है, तो ये भी एक और बना सकता है, नहीं लेकिन बेईमानी हो जाएगा,
इधर वाले नाइट्रोजन को एक ऑक्सीजन दे दीजिए, एक बॉन्ड दे दिए, तो यहाँ भी एक दें, 8 पूरा हो गया, नहीं हुआ क्या? तो बॉन्ड निकाल लीजिए और बॉन्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आप लोन पेयर उठाए जानते हैं, ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो पता है 3 लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर, क्योंकि हम लोग गिनते हैं ना, 2 2 4 2 6 2 8। नहीं, यहाँ भी 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी 2 2 4 2 6 और 2 8, इसका गिनते हैं 2 2 4 2 6 और 2 8, इसका गिनते हैं 2 2 4 2 6 और 2 8। नाइट्रोजन का गिनो, 2 2 4 2 6 2 8, कोई लोन पेयर नहीं। इसका गिनो, इस नाइट्रोजन का 2 2 4 2 6 2 8, कोई लोन पेयर नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या डालें? माइनस। यहाँ क्या डालें? माइनस। एन पर क्या डालें? प्लस। क्या डालें? प्लस। सही है, ये N2O5। चलिए, इसके बाद दिया हुआ है N2O4। N2O4, चलिए सर बनाए हैं क्या है कि कई दिन स्ट्रक्चर हम पढ़ाएंगे। चलिए सर बगल में बनाए हैं, निकाल के बता देंगे। क्या चीज निकाल के बता देंगे? क्या? बॉन्ड्स है, 7 आएगा। चलिए भाई, इनका बॉन्ड जो है वो 7 आएगा। अब ये बताइए कि सबका 7 आया है? जो लोग निकाले हैं सबका 7 आया है ना? चलिए बोलिए सर, स्ट्रक्चर बताइए। 2 को N लिख दिए, आगे बोलिए। चारों तरफ, किसके अगल बगल? नाइट्रोजन के यहाँ कितना ऑक्सीजन? 2। ऐसे बोलना है कि एक नाइट्रोजन के पास 2 ऑक्सीजन। सर एक नाइट्रोजन के पास 2 ऑक्सीजन लिखिए। नहीं, ऐसे नहीं बोलना है कि सर अब चारों तरफ। स्पष्ट स्पष्ट बोलना है, एक नाइट्रोजन के पास 2 ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन के पास 2 ऑक्सीजन। हो गया। अब चलो बॉन्ड, 1 2 3 4 5, अब बोलो 5 को हो गया। यहाँ पर बोलो, दिक्कत है? यही ना, बैठो। चलो सर, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना है, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, हमारे पास 2 बॉन्ड बचे हुए हैं। नहीं, तो 2 बॉन्ड बचे हुए हैं, तो एक बॉन्ड यहाँ देंगे और एक बॉन्ड यहाँ देंगे, हमारे साथ पूरा हो जाएंगे। देख लीजिए, इस ऑक्सीजन का पेट भर गया, इसका भी ऑक्सीजन पेट भर गया। नहीं, और इस नाइट्रोजन का भी पेट ज्यादा ही भर गया। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो बॉन्ड बन गया, 3 बॉन्ड बनाता है, 4 बनाया तो प्लस आएगा। नहीं, बैठिए। हाँ, इन दोनों पे नहीं लगाइए, ऊपर दोनों पे लगा दीजिए, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, तो यहाँ पर माइनस, लोन पे बैठा लीजिएगा आप लोन पे अपना बैठा लीजिएगा, होगा ऐसा? कोई दिक्कत है? ठीक है, तो लोन पे आप अपने से बैठा लीजिएगा, तो ये आपका स्ट्रक्चर आना चाहिए। अब देखिए, आज के क्लास में तो हम स्ट्रक्चर पूरा बता दे रहे हैं। नहीं, अब अगला जो क्लास होगा हम लोग का, यानी मंडे या ट्यूसडे को, ध्यान रखिएगा। नहीं, मंडे या ट्यूसडे को हम आपसे स्ट्रक्चर खड़ा कर करके पूछेंगे, बुझा रहे हैं ना? अगर नहीं आएगा तो उसके से पिटाएंगे। हम इसीलिए डेट नहीं फाइनल कर रहे हैं कि मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे, क्या कि मंडे बोलेंगे तो आधा से अधिक मंडे को नहीं भाग जाएगा सब। नहीं, तो हमको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जब जब हमको मन करेगा उठ उठ के पूछते रहेंगे। स्ट्रक्चर अपना पूरा याद कर लीजिए बढ़िया से, ठीक है? आपको स्ट्रक्चर लिखने आना चाहिए, ठीक है? और अगर नहीं लिखने आएगा तो पिटाने के लिए तैयार रहिएगा। चलो कोई बात नहीं, हमको नहीं आता है, क्या होगा, 2 3 छड़ी मारेंगे, पिटा जाएंगे। नहीं, हम तो ऐसे ही बेशरम है, थेथर है, तो पिटाने के लिए तैयार रहिएगा, क्या दिक्कत है? चलिए, ध्यान दिया जाए। और जो लोग बेशरम थेथर नहीं है वो लोग याद करेंगे। चलिए, अगला हम लोग का दिया हुआ है इसमें HNO3, तो ये तो लिखवा चुके हैं। HNO3 लिखवाए हैं ना, नाइट्रिक एसिड दिए थे पहले, होमवर्क में ही दिए थे। HNO2 भी देख चुके हैं, नाइट्रस एसिड दे चुके हैं। चलो 15 नंबर HClO4। चलो HClO4 कितने बच्चे बनाए हैं? HClO4 अब गिन लीजिए क्लास में, 1 2 3 4, गिन के 5 6 7 और एक 8। सोचिए। नहीं, मोटा मोटी 60 70 बच्चे हैं आप लोग। नहीं, 70 में रेशियो कितना है? 7 8। सोचिए क्या स्ट्रेंथ होगा। चलिए सर बताइए आप। HClO4, और सोचते हैं कि कंपटीशन में यहाँ निकल जाए, हम भी अच्छे हो जाएं, मेरा भी अच्छा पैसा कमाने वाला जॉब लग जाए। कैसे सोचते हैं? बीच में क्लोरीन दे दिए, चारों साइड ऑक्सीजन दे दिए,
एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन दे दिए। चलिए बॉन्ड 1 2 3 4 5, आपको बॉन्ड 5 ही आया है। चलिए आगे बोलिए। चार्ज बैठाइए, लोन पेयर नहीं बैठाएंगे, लोन पेयर बैठा लीजिएगा। इस पे बोलिए माइनस, इस पर बोलिए माइनस, इस पर बोलिए माइनस, क्लोरीन पे बोलिए 3+। सही है, ध्यान रखना है। बैठिए। तो ये हम लोग बना सकते हैं इस तरह से HClO4। तो ये आपका HClO4 का स्ट्रक्चर है। चलो अगला इसमें दिया हुआ है HClO3। HClO3, चलो HCl3 कितने लोग बनाए हैं? चलिए सर आप बताइए। क्लोरीन लिख दिए और आपके कहने अनुसार 3 ऑक्सीजन बता दिए। आके बोलिए। एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा दिए। बॉन्ड बोलिए। बॉन्ड 4, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। ये हम लोग खींच सकते हैं। चार्ज बताइए। इस ऑक्सीजन पे माइनस, इस पर माइनस चार्ज, इस पर 2+ चार्ज। हो गया। सही है। कुछ भी भारी नहीं है, एकदम आसान सा चीज है। नहीं, लेकिन वो नहीं है कि बीमार हैं आप दिमागी रूप से। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं वो दिमागी रूप से बीमार हैं, मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं। टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, सब कुछ वेस्ट कर रहे हैं। तो मनी वेस्टेज नो वेस्टेज होता है, पता है ना। पैसा का बर्बादी बर्बादी नहीं होता है, लेकिन टाइम वेस्ट ये सबसे बड़ा बर्बादी है। ध्यान रखिएगा। तो कैसे भी करके टाइम अगर आप बर्बाद कर रहे हैं तो आपको बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप बर्बाद जाइएगा। चलिए। इसको हम लोग एक को बोलते हैं क्लोरेट, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोराइट। क्लोराइट जैसे ClO4 माइनस रहेगा तो क्लोरेट, ClO3 माइनस रहेगा तो क्लोराइट। नहीं, ClO2 माइनस आएगा, नहीं तो हम लोग का आता है उसमें पर क्लोराइट। बस में रहे। और एक आता है ClO माइनस, बोलते हैं हाइपोक्लोराइट है। हाँ, इस सब का आता है। कुछ तरीका भी सब आता है लिखने का, वो सब बताया जाएगा। चलिए अगला इसमें दिया हुआ है HClO2। चलिए कितने लोग बनाए हैं? चलिए सर आप बताइए तो। HClO2, Cl को बीच में कर दिए, 2 ऑक्सीजन लिख दीजिए। आगे बोलिए। एक ऑक्सीजन की तरफ हाइड्रोजन लिख दिए। बॉन्ड बताइए। एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। चलिए चार्ज बताइए। इस पर माइनस, और बोलिए। चार्ज बताइए, लोन पेयर तो बैठ ही जाता है। एक ऑक्सीजन पे माइनस दे दिया, अब कहाँ दें? क्लोरीन पे +1। ये कॉमन सेंस से ही बैठाना है। नहीं ऐसे नहीं लग रहा है। HClO2 न्यूट्रल है, अगर वो पर एक माइनस आ गया तो क्लोरीन पे प्लस होगा ही, फैक्ट है। नहीं तभी मॉलिक्यूल न्यूट्रल बनेगा। चलिए ये हो गया। इसके बाद दिया हुआ है इसमें HClO। चलिए इसको कितने लोग बनाए हैं? चलिए सर बताइए तो आप। क्लोरीन लिख दिए। इधर, इधर। याद रखिएगा, ऐसा लगता है ना कि हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। बात मेरा है। ये हाइड्रोजन भी कहाँ लगा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए बॉन्ड बोलिए। एक बॉन्ड, एक बॉन्ड। चार्ज बताइए। चार्ज नहीं रहेगा, सही बात है, तो बिल्कुल सही है। बैठिए। चलिए कुछ लोग तो पढ़ रहे हैं, उन्हीं लोगों को देख कर पढ़ाते चला जाए। नहीं, H3PO3 देख चुके हैं, H3PO2 देख चुके हैं, H2SO4 बता चुके हैं, और H4P2O6 खींच सकते हैं। कितने लोग बनाए हैं H4P2O6 का? चलिए आप बताइए हमको H4P2O6 का। बोलिए वो कैसे बनाए? 2 P लिख दिए। इधर 3 ऑक्सीजन लिखे, 2 ही लिखे। चलिए 2 ऑक्सीजन लिख दिए। आए, दोनों P के बीच में एक वो लिखें। ये अरेंजमेंट गलत हो रहा है। देखिए बेईमानी हो रहा है कि नहीं?
ये जो फॉस्फोरस है उसको 3 ऑक्सीजन मिल गया, नहीं आ एक इस भी मिल गया, 4 इसकी तरफ हो गया, आ इसकी तरफ देखा था तो 3 ही हो रहा है। नहीं तो एक्सेप्शंस कम होते हैं बस में है, तो उनके लिए तो हम लोग मार्क करवाते हैं कि ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद नहीं है। नहीं, आप एक्सेप्शन की तरफ बना रहे हैं तो ये परेशानी हो जाएगा। अब इसमें ये जो ऑक्सीजन आप बीच में लिखे हैं इसको बस हटा दीजिए और इसको साइड में कर दीजिए। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है कि नहीं। इस फॉस्फोरस को 3 ऑक्सीजन, इस फॉस्फोरस को 3 ऑक्सीजन मिला है कि नहीं मिला है? मिला है। नहीं तो निश्चित रूप से अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बराबर है। ठीक है, अब बॉन्ड खिंचवाइए, वो बताएंगे, उनको बताएंगे। हाइड्रोजन दे दिए, एक इधर एक इधर, 2 गो हो गया, 4 गो है, और कहाँ दें? नीचे 2 को दे देंगे, सही है, 2 नीचे दे दिए। आगे बोलिए, एक एक बॉन्ड लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलिए चार्ज बताइए, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज। इस पर दोनों पी पर प्लस चार्ज, सही है। बैठिए, कहाँ भारी है, जो बता रहा है वो सही बता रहा है, यानी जो बनाया है वो एकदम समझ के बनाया है। नहीं, भारी है ही नहीं। अगर भारी होता तो जो बताते वो गलत बताते। नहीं, लेकिन भारी है ही नहीं, जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, ध्यान रखना है। चलिए, तो इस तरह से मोटा मोटी एक स्ट्रक्चर खींचने का हम लोग को आइडिया मिल गया, नहीं, जो कि लेविस ने हमें बताया था। इतना में दिक्कत है? चलो अब कुछ आगे पढ़ते हैं। ठीक है, जो लोग नहीं बनाए हैं वो लोग बना लीजिए, बस में आ रहा है, क्योंकि हम जो पीछे बैठे हुए हैं आप लोग, ध्यान रखिएगा, या तो क्लास छोड़ दीजिए, या तो क्लास छोड़ दीजिए, और ना ही तो हम पूछ पूछ के पीटेंगे कहे को, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो लोग नहीं बनाए हैं वो लोग अपना बनाइए और बना के अपने आप को अच्छा करने की कोशिश कीजिए, नहीं नहीं तो ये भारी हो जाएगा। चलिए, चलिए आप लोगों में से बहुत कम ही लोग बनाए हैं, नहीं तो इसलिए बनाने की कोशिश कीजिए सब लोग, जो लोग भी नहीं बनाए हैं बनाइए। चलिए आगे हम लोग बढ़े थोड़ा सा। हम लोग को देखा जाए तो हम लोग ये सीख रहे थे कि लेविस ने हम लोग को एक नियम बताया कि कैसे किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। ठीक है, लेविस ने हम लोगों को एक थ्योरी दिया N1 N2 N3 N4 के माध्यम से कि कैसे किसी मॉलिक्यूल का आप स्ट्रक्चर खींच सकते हैं, हम लोग को ये तरीका बताया गया। ठीक है, अब थोड़ा इसमें सिडविक साहब को कंबाइन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सिडविक साहब को कंबाइन करते हैं। सिडविक साहब कहते हैं कि अगर कोई एटम थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड का है, नहीं अगर कोई एटम थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड से ज्यादा का है, तो वहां पर हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहां पे क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सिडविक साहब का कहना है, ध्यान रखना है। ठीक है, देख लेते हैं। देखो तो, अच्छा याद है कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बनाते थे, ए और बी के बीच में ऐसे कोऑर्डिनेट बनाते थे। ठीक है, और इसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे भी लिखते थे बी, और इस पर लिखते थे माइनस, इस पर लिखते थे प्लस। हम कहे थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना ध्यान में है ना। चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं। ये बोल रहे हैं क्या सिडविक साहब, अकॉर्डिंग टू सिडविक, अकॉर्डिंग टू सिडविक, सिडविक क्या कहते हैं, सिडविक साहब कहते हैं कि यदि डोनर एटम, यदि डोनर एटम थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड से, थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड से ज्यादा, यदि दोनों एटम थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड से, यदि दोनों एटम थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड से ज्यादा पीरियड का एटम हो, एटम हो, तो उस केस में, उस केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, उस केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड लिखा जा सकता है, डबल बॉन्ड लिखा जा सकता
है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कब लिख सकते हैं? जब डोनर एटम जो हो वो थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड से ज्यादा का हो, ध्यान रखना है। यदि डोनर एटम थर्ड पीरियड से ज्यादा पीरियड का एटम हो तो उस केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड लिखा जा सकता है, ध्यान रखना। अगर डोनर एटम सेकेंड पीरियड का होगा तब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड मत लिखिएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि यदि डोनर एटम किस पीरियड का हो? सेकेंड पीरियड का हो, सेकेंड पीरियड का हो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड के रूप में लिखना गलत है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड के रूप में लिखना, डबल बॉन्ड के रूप में लिखना गलत है, ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड के रूप में लिखना क्या है? गलत है। ठीक है, तो अगर मान लो यहां पर जो एटम है ए, ये तुम्हारा सेकेंड पीरियड का है। किस पीरियड का है? सेकेंड पीरियड का है। तो उस केस में तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे लिख सकते हो, ये लिखना क्या है? सही है। ठीक है, हाँ, ये सेकेंड पीरियड का है तो सेकेंड पीरियड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप कोवैलेंट बॉन्ड के रूप में लिख सकते हो, लेकिन डबल बॉन्ड के रूप में नहीं लिखना है। नहीं, ध्यान रखना है, ऐसे लिखना सही है, लेकिन बट अगर इसी को आप ऐसे लिख दो ए डबल बॉन्ड बी तो ये लिखना क्या है? गलत। ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, हाँ, अगर हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पर, ध्यान दें, हम लोग को सी और डी दो एटम है, इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है और बोल दिया कि ये जो एटम है ये थर्ड पीरियड का है, ये एटम आपका थर्ड पीरियड का है। तो इस केस में आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड में सी डबल बॉन्ड डी लिख सकते हो, ये लिखना सही है। ठीक है, नहीं, नो फॉर्मल चार्ज, नो फॉर्मल चार्ज, नो फॉर्मल चार्ज इज प्रेजेंट हियर, नो फॉर्मल चार्ज इज प्रेजेंट हियर, यहां कोई फॉर्मल चार्ज उपस्थित नहीं रहेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, आ रहे हैं, पहले फिगर हम बना ले उसके बाद आप हमको पूछिएगा। देखिए, अब जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, देखा जाए, हम लोग एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, तो मान लो हम लोग को कोई एग्जाम्पल दिया गया यहाँ से, जैसे हम लोग को दिया गया यहाँ से SO2, मान लो SO2 दिया गया, नहीं तो SO2 में सल्फर है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, यही ना है। ठीक है, पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अनुसार लिखते हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला ध्यान रखना है, पीछे का चीज बार बार रिवीजन कीजिए। ठीक है, बार बार पीछे का चीज रिवीजन कीजिएगा, उतना ही स्ट्रांग रहिएगा। ठीक है, अब चलो, हम लोग इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो पहले यहाँ डबल बॉन्ड था तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6, नहीं तो यहाँ पर 6 में से 6 है तो इसको 8 पूरा करने के लिए कई गो बॉन्ड बनाएगा? 2 गो, तो ये 2 बॉन्ड बना लिया ना, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। चलो यहाँ पे आ जाओ, सल्फर के पास, सल्फर क्या है, हम लोग आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 6, तो ये भी अगर 2 बॉन्ड बना लेते इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं है क्या? इसके पास हम लोग का इतना लोन पेयर ये बचा हुआ है। ठीक है, तो आप गिन लो, इसका भी 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी 2 2 4 2 6 और 2 8 पूरा हो चुका है। लेकिन ये जो बगल में ऑक्सीजन है इसके पास 6 है, इसका तो 8 पूरा नहीं हुआ है, नहीं तो ये सल्फर इसके साथ क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोग बनाए थे, बोलो दिक्कत है? तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब चलो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखना भी सही है। आते हैं, एस सिंगल बॉन्ड ओ, यहां पर डबल बॉन्ड ओ, ध्यान रखना है। अच्छा, ये इधर की तरफ तीर है तो इसका मतलब ये क्या है? डोनर, और ये हमारा क्या है? एक्सेप्टर है, नहीं तो ध्यान दो, डोनर पर क्या देते हैं? प्लस चार्ज, और एक्सेप्टर पर क्या देते हैं? माइनस चार्ज। बाकी जो लोन पेयर सब उतार दो वैसे ही, बाकी जिसका जैसे है वैसे हम लोग को उतार देना, इसको नहीं। ठीक है, इस पर हम लोग का इस तरह से खींच सकते हैं। नहीं, इसमें भी आप देख लो ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है, गिन लो। नहीं, 2 2 4 2 6 और 2 8, सल्फर का गिनो, 2 2 4 2 6 और 2 लोन दिख रहा है 8, इसका गिन लो, 2 2 4 2 6 और 2 8, कंप्लीट है ना? बोलो दिक्कत है? तो ये भी सही है, और ये किसके अनुसार? लेविस के अनुसार। नहीं, अब सिडवी का है,
नहीं, तो सिडविक ने कहा अरे इतना दिमाग काहे के लगाना है। नहीं, आप सीधे देखिए कि ये सल्फर जो है किस पीरियड का है, 6 पीरियड। क्या बात है, 6 ग्रुप का है गधा सब, 6A का है। नहीं, किस पीरियड का है, 3rd पीरियड का है। पीरियड कैसे निकालते हैं, क्या बात है, किसको पढ़ा रहे हैं हम, समझ रहे हैं, बहुत मेहनत से हम पढ़ाते हैं, आपको ऐसा लगता है। हम बहुत छोटा छोटा बात पर ध्यान दे दे के और बड़ी बारीकी से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। बाई चांस हो सकता है कि टीचर हैं, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, गलती हो जाए, लेकिन अपने जाने हम कभी गलती करने का कोशिश नहीं करते हैं और हर एक एक छोटे छोटे बात पर ध्यान देते हैं। विद्यार्थी भी एक क्वेश्चन पूछता है ना, उस पर भी केयर करते हैं। ये मेरा आदत है, नहीं कि हर एक काम को अच्छे से करने का आदत है मेरा, ठीक है। लेकिन विद्यार्थी ही गलत मिल जा रहा है, मजा नहीं आ रहा है, बस में आ रहा है। सल्फर 16 कॉन्फ़िगरेशन इसका आउटर मोस्ट लिखते हैं तो 3s2 3p4, नहीं ध्यान रखना है। अब 3s2 3p4 लिखते हैं तो इसका जो ऑर्बिट नंबर, ये जो ऑर्बिट नंबर होता है, यही ऑर्बिट नंबर क्या है, पीरियड नंबर। नहीं, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 2 6, ये होता है ग्रुप नंबर, ये होता है जी नंबर यानी ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर सल्फर का 6 है, नहीं, और पीरियड नंबर कितना है, 3 है। नहीं, तो ये सब पढ़ाए हैं, बहुत बेसिक बात है, ध्यान रखना है। तो चलो, यहां पर डोनर एटम किस पीरियड का है, 3rd पीरियड का है। तो अगर ये डोनर एटम 3rd पीरियड का है तो लेविस साहब कहते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को या इस कोवैलेंट बॉन्ड को आप डबल बॉन्ड लिख सकते हैं विदाउट एनी फॉर्मल चार्ज। नहीं, यानी आप सीधे SO2 को लिखना है तो अगर हम अकॉर्डिंग टू सिडविक लिखेंगे, यही SO2 का स्ट्रक्चर SIDGWIC के अकॉर्डिंग टू सिडविक अगर हम लिखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होगा SOO डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। नहीं, तो हम तो याद किए हैं कि सल्फर की जो वैलेंसी होती है, सल्फर जो है वो 2 बॉन्ड भी बना सकता है, 4 भी बना सकता है और 6 भी बना सकता है। नहीं, अष्टक 8 का नियम किसका है, लेविस का है। नहीं, लेकिन सिडविक साहब अष्टक नियम नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि कोई भी एटम उतना बॉन्ड बनाएगा जितना उसके पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। तो सल्फर 2 बॉन्ड भी बना सकता है, 4 भी बना सकता है और 6 भी बना सकता है। नहीं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 2 का यूज कर गया, देखो 1 2 3 4, 2 बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 होता है, तो 6 में से कितने का यूज किया है, 2 का, 1 2 और 3 4 5 6 बचा हुआ है। यहाँ भी ऑक्सीजन 1 2 का यूज कर गया है, कई को बचा है, 4 को बचा है, नहीं लिख दिए, तो जिसका जितना था वैसे हम अरेंज कर दिए। अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो सल्फर का टोटल इलेक्ट्रॉन गिनो, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, तो यहाँ पे सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। नहीं, तो क्या 10 इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास आ गया तो ये स्ट्रक्चर गलत हो गया, नहीं, ये स्ट्रक्चर अभी भी सही है। वो तो लेविस साहब कहते थे नहीं कि भाई 8 ही इलेक्ट्रॉन होगा तभी स्टेबल होगा, 8 से ज्यादा होगा या 8 से कम होगा तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। नहीं, लेकिन सिडविक तो कहते हैं कि सल्फर 4 भी बना सकता है, 6 भी बना सकता है। नहीं, तो हम SO2 को ऐसे भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, ऐसे भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, ऐसे भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछता है आपसे तो आप सीधे ऐसे लिखेंगे। नहीं, क्योंकि ये पुराना, उससे नया, सबसे नया। नहीं, गलत कोई नहीं है, बात समझ में आ रहा है, लेकिन ये सबसे मॉडर्न है, ध्यान रखना है। तो अब अगर कोई पूछता है SO2 का स्ट्रक्चर तो आप सीधे इसको बताओगे, ठीक है। चलो, जैसे सिंपल ध्यान रखो, अगर हम लोग यहां से SO3 को खींचना होता, नहीं SO3 को, तो आप समझते हो अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से खींचते तो S डबल बॉन्ड हो। आप याद करो हम लोग यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते थे, नहीं, और यहाँ पर एक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते थे, बनता था। नहीं, आप SO3 पीछे बनाए हैं, उसको आपको रिवीजन होना चाहिए, पीछे वाले को देखिए, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका SO3 का स्ट्रक्चर है। आप इसको चाहो तो लेविस के अनुसार आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो लेविस के अनुसार, S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इस पर क्या लिखेंगे माइनस, इस पर प्लस, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाएंगे तो डोनर पे प्लस, एक्सेप्टर पे माइनस, फिर इसी को आप लिख सकते हो ऐसे, एक्सेप्टर पर माइनस और डोनर पे प्लस, ऐसा खींच सकते हैं कि नहीं। तो ये आपका जो है SO3 का ऐसा स्ट्रक्चर भी आप खींच सकते हैं, ठीक है। अब ये हुआ अकॉर्डिंग टू लेविस, ये हुआ अकॉर्डिंग टू लेविस। अब अकॉर्डिंग टू सिडविक खींचिए तो S ऑक्सीजन कई गो, 3 गो। अब सोचिए कि एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है,
दो बॉन्ड, एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड, एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड, तो सल्फर के चारों तरफ कितना बॉन्ड जाएगा? 6 गो। तो सोचो कि सल्फर क्या 6 बॉन्ड बना सकता है? हाँ बना सकता है। तो हम यहाँ पर खींचेंगे 2, 2 4 और 2 6। नहीं, ये स्ट्रक्चर हम लोग का सही है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, अब हमको कोई दे दिया, इतना में दिक्कत नहीं ना है? ठीक है। अब जैसे हम लोग को दे दिया यहाँ से SO4, हम लोग को दिया SO4, नहीं तो SO4 खींचते तो चलो भाई सल्फर ऑक्सीजन, इसके पास इलेक्ट्रॉन 2, 2 4 और 2 6, इसके पास लिखो 2, हम लोग का 2 4 और 2 6। चलो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे? 2। नहीं तो हम लोग 2 बॉन्ड यहाँ से बना देंगे। इसको ध्यान रखना, इसका 2 इलेक्ट्रॉन और इसका 2 इलेक्ट्रॉन मिलके अगर 2 को बॉन्ड ना ले तो इसका अष्टक पूरा हुआ कि नहीं? हो गया, देख लो। 2, 2 4, 2 6 और 2 8, एक बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका अष्टक पूरा हुआ कि नहीं? 2, 2 4, 2 6 और 2 8, इसका भी अष्टक पूरा हो चुका है। नहीं चलो आप ऑक्सीजन कई गो लिखे हैं? 4 गो। अभी एगो यूज किए, अब कई गो लिखे? एगो, 2 गो और 3 गो। सल्फर के पास लोन पेयर कई गो बचा है? 2 गो लोन पेयर बचा हुआ है, एक लोन पेयर और एक लोन पेयर, 2 गो लोन पेयर बचा हुआ है। नहीं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो एगो इससे बना सकता है, एगो इससे बना सकता है। क्या इससे अब कहाँ से बॉन्ड बनाएगा? नहीं तो नहीं बनाएगा, यानी SO4 लिखना गलत है, ये फॉर्मूला गलत है, SO4 नहीं लिख सकते हैं। बस मेरा है ठीक। ऐसे भी समझते, ये अकॉर्डिंग टू लेविस समझे, अकॉर्डिंग टू सिडविक समझते। सिडविक के अनुसार SO सल्फर मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? 6। तो 6 बॉन्ड का मतलब 2 बॉन्ड, 2 4 बॉन्ड, 2 6 बॉन्ड, ये कहां से बॉन्ड बनाएगा? नहीं बना सकता है, लिखना गलत है, SO4 फॉर्मूला गलत है। नहीं वही आप लिखते हो जो हम लोग आपको बताए थे, SO4 2 माइनस। नहीं अब इसको आप लिख सकते हो SO खींच दिए, यही ना हम लोग का था। नहीं अब हम लोग अकॉर्डिंग टू लेविस अगर खींचते तो आप N1 N2 मेथड से बॉन्ड निकाल के देखिएगा, आपका जो बॉन्ड आएगा वो 4 आएगा। SO4 2 माइनस में आप N1 N2 माध्यम से बॉन्ड निकाल देखिएगा, बॉन्ड कितना आएगा? 4। हम यहाँ लिख दे रहे हैं बाबू कि तुम्हारा बॉन्ड्स आएगा कितना? 4। देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। नहीं लेविस के अनुसार खींच दिए। अब तुमको क्या करना है? लोन पेयर बैठाना था, तो याद आ रहा है इस पर हम लोग का 2, 2 4 और 2 6 माइनस दें, इस पर 2, 2 4, 2 6 माइनस दें, इस पर आ जाओ 2, 2 4, 2 6 माइनस दें, इस पर आ जाओ 2, 2 4, 2 6 माइनस दें। बोलो दिक्कत है इसमें? नहीं अब सोचो सल्फर जो है, सल्फर उस पर हम लोग क्या चाह जाएगा? तो सल्फर पे 2 प्लस चाह जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे 2 माइनस दिख रहा है। नहीं हमको बैलेंस करना है, टोटल माइनस कितना है? 4, 1 2 3 4, 4 माइनस है। अब पूरे मॉलिक्यूल पर जो फॉर्मूला दिया गया है उस फॉर्मूला में कितना माइनस है? 2 ही माइनस है, तो 2 माइनस काटो, कैसे कटेगा? 2 प्लस देने से कट गया। तो ये हुआ अकॉर्डिंग टू लेविस स्ट्रक्चर, ये लेविस के अनुसार हुआ। अब खींचो, ये किसके अनुसार हुआ? अकॉर्डिंग टू लेविस, क्योंकि N1 N2 जो रूल है वो किसने बताया था? लेविस ने। नहीं तो लेविस का थ्योरी गड़बड़ थोड़े ना है, बहुत स्ट्रांग आदमी थे, बस में रहे, आप उसको छोड़कर पढ़ नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि लेविस को छोड़ दिया नया सिडविक के लिए, नहीं वो लेविस थ्योरी दिए तभी सिडविक उसको आगे बढ़ावे। नहीं तो जो पहली बार खोज करता है ना उसका बड़ा वैल्यू होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब ये हम लोग को दिया गया। अब अकॉर्डिंग टू सिडविक खींचो इसका, अकॉर्डिंग टू सिडविक, सिडविक के अनुसार इसका स्ट्रक्चर खींचो। चलो SO हो गया। अब चलो खींचते हैं सिडविक के अनुसार, 1 प्लस 1 माइनस और 1 कोवैलेंट। ये जो है सल्फर, ये थर्ड पीरियड का है ना, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड लिख सकते हैं ना। चलो तो देखो तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कि नहीं? 1 प्लस 1 माइनस 1 कोवैलेंट बॉन्ड, याद आ रहा है? हम लोग ऐसे करते हैं ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, IC को ऐसे लिखते थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस पर माइनस इस पर प्लस लिखते हैं ना। तो एक्चुअली ये प्लस माइनस आई बॉन्ड क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिमाग में बैठाना है। ठीक है, ये प्लस माइनस आई बॉन्ड क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या किसी को ना हटा के लिखे थे? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एगो प्लस, दोनों नहीं, एगो प्लस एगो माइनस आई बॉन्ड क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आइए थर्ड पीरियड का है, चलिए तो एगो प्लस एगो माइनस आई बॉन्ड को हटा के डबल बॉन्ड, दिक्कत है? फिर उड़ाइए, इसमें का एगो प्लस खत्म, आई भी खत्म, अब एगो प्लस बचा, तो एगो प्लस एगो माइनस आई बॉन्ड को उड़ाइए,
डबल बॉन्ड। बोलिए दिक्कत है? नहीं। अब बाकी जो बच गया उसको उतार दीजिए। नहीं, क्योंकि इसका प्लस खत्म हो चुका है। एगो प्लस एगो माइनस एगो बॉन्ड डबल बॉन्ड, एगो प्लस एगो माइनस एगो बॉन्ड डबल बॉन्ड। नहीं, अब इसके पास प्लस नहीं है। नहीं, ये नहीं कि सर एक डबल बॉन्ड, प्लस अब नहीं है, तो बाकी जो बच गया उसको उतार दीजिए। माइनस माइनस, देखिए SO4 2 माइनस, सल्फर मैक्सिमम कितना बना सकता है? देखिए 6 बना रहा है कि नहीं? तो SO4 एग्जिस्ट नहीं करता है, SO4 नहीं पाया जाता है, लेकिन SO4 2 माइनस पाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा। सल्फेट आयन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई CO3, नहीं कोई बोलता है कि CO3 खींचो, तो हम C लिख दिए, O लिख दिए, O लिख दिए, O लिख दिए। नहीं, एक ऑक्सीजन क्या को बॉन्ड बनाता है? एक ऑक्सीजन आई नहीं बनाएगा। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है ना जी। कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 1 2 3 4 यूज कर लिया, तो ये कहां से बॉन्ड बनाएगा? तो CO3 गलत है, लेकिन CO3 2 माइनस सही है, COOO है ना। नहीं, अब इसमें एक पर माइनस, अब खींच दीजिए। नहीं क्यों जाएगा, ध्यान रखना है। CO3 2 माइनस हम खींचना है, तो एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन हम लोग खींच दिए। अब खींचना है, नहीं खींचाएगा है? हाँ 2 माइनस, सॉरी हम लोग यहाँ पे एक पे कर रहे हैं, 2 माइनस 2 माइनस है ना, एक माइनस और एक माइनस। अब खींच सकते हैं। जब ऑक्सीजन माइनस आता है, कई बॉन्ड? एक बॉन्ड माइनस, यहाँ पर डबल बॉन्ड, न्यूट्रल ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, O माइनस एक बॉन्ड, O माइनस एक बॉन्ड, और ये 2 बॉन्ड। नहीं, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि C1 ऑक्सीजन 3 आ गया और 2 माइनस आ गया। कार्बन में कोई प्लस आएगा क्या? कोई चार्ज नहीं आएगा। अब बताओ कि यहाँ पर क्या इस बॉन्ड को हटा के हम डबल बॉन्ड लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इस पर कोई प्लस नहीं है। अगर इस पर प्लस होता तो प्लस माइनस आई बॉन्ड हटा के डबल बॉन्ड लिख सकते थे? नहीं लिख सकते थे। ये क्या है? सेकेंड पीरियड का है। अगर इस पर प्लस होता, अगर इस पर माइनस होता, बॉन्ड हटा देते, तो क्या डबल बॉन्ड लिख दें? नहीं, केयर करना है कि जो डोनर एटम है उस पर वो जो है वो थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड से ज्यादा का होना चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझ में आती है आप लोग को? समझ में आती है, थोड़ा मन से पढ़िए। नहीं, तो ये सब क्लियर रखना है, किसी को दिक्कत नहीं। तो अब अपना स्ट्रक्चर आप रिवीजन कीजिए। नहीं, अब आपसे हम स्ट्रक्चर पूछेंगे, बस में रहा है, सिडविक के अनुसार, लेविस के अनुसार, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अनुसार, कोवेलेंट बॉन्ड चेंज करके पूछेंगे। अलग अलग तरीके से आपसे हम बॉन्ड पूछेंगे, यानी हम कोशिश करेंगे कैसे भी आपको हम पीट सकें। नहीं, और आप पूरा पूरा कोशिश कीजिएगा हम कैसे भी बच सकें। ठीक है, तो ये पूरा ध्यान देकर पढ़िए।